बीजेपी को धरती में मारे। जय हिंद और जय અમે ભાજપનો બહિષ્કાર કરશું। इस बार उन्हें हराना है। जय राजपूताना। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ समाज के हर अलग अलग वर्ग का भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों से पूछना कि तुमने हमारे लिए क्या किया। जब हमने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई तो क्यों तुमने रास्ते में कीली गाड़ दी, कंटीले तार लगा दिए, आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ बुलेट और पीतल वाली गोली मारकर किसानों को क्यों तुमने शहीद कर दिया, क्यों समाज के हर वर्ग को लठों से तोड़ा। इन चीज़ों का जवाब इस समाज का आदमी पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जब ये वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो भाई साहब इनके पसीने छूट रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, सूख नहीं रहे हैं। 1 2 3 4 5 जगह तो जाना ही होता है ना। कोई भी मान लीजिए सांसद का चुनाव लड़ रहा है तो कम से कम 5-7 जगह तो घूमेगा ना। एक गांव से निकलकर दूसरे गांव में जाने के लिए रास्ते में लोग रोक ले रहे हैं इनको। चौपाल में जहां पर छोटे छोटे पगडंडियों के रास्ते पहुंचते हैं, चौपाल में किसान इनको घेर ले रहे हैं। समाज के जो वर्ग जिन्होंने अत्याचार सहा है वो घेर कर इनसे जवाब मांगते हैं कि तुमने पिछले 5 साल में 10 साल में किया क्या, क्यों तुमने झूठ बोला, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, ये कह रहे हैं। हरियाणा के जींद में लेकर चलता हूँ, भारी संख्या में किसानों ने वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और बीजेपी के नेताओं को घेर लिया। पुलिस के हक्के भक्के छुड़ गए। एक तरह से समझ में ही नहीं आया कि इतने सारे किसान आ कैसे गए, और जिनका विरोध हो रहा था उनको भाई साहब एक तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा, नहीं तो उग्र प्रदर्शन उनको देखने को मिलता। तो पसीने सूखेंगे कैसे, तस्वीरें आपके सामने। किसानों की हिम्मत को सलाम करना पड़ेगा। आए दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, दिन छोड़ दीजिए अब तो एक घंटे में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि किसानों ने बीजेपी वालों को वहाँ रोक लिया, इनके सहयोगियों के उधर रोक लिया और इनसे पूछा कि क्यों तुमने गोली चलाई। 2 साल पहले जो तुमने वादा किया था कि हम तुम किसानों को MSP देंगे, केस जो मंडे गए थे उनको वापस लेंगे, उनके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ। लोग पूछ रहे हैं आंखों में आंख डालकर, तुम वोट मांगने के लिए किस लिए आए हो, किस तह पर, क्यों वादे किए थे अगर तुम्हें पूरा ही नहीं करना था। तो लेकर चलता हूँ हरियाणा के ही सोनीपत में एक चौपाल में भाई साहब वहाँ के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नाम है उनका बड़ाला जी, पुराना मोहन लाल बड़ौली है। एक ग्राम के पंचायत में पहुँचे थे। जो चौपाड़ होती है वहाँ पर लोगों को संबोधित करना होता है ना, किसी को बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, गांव के सरपंच मुखिया बता देते हैं कि कुछ लोगों को इकट्ठा करना। ये वहाँ पर पहुँचे, किसान अपने झंडे लेकर वहीं पहुँच गए और हिसाब मांगना शुरू कर दिया। चेहरा देख लीजिए इनका। किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने के लिए गांव में न आएं। इससे पहले रामलीला मैदान में जो महापंचायत हुई थी उसमें भी यही निर्णय लिया गया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों का बहिष्कार होगा, जो बीजेपी वालों का हराएगा उसका समर्थन किया जाएगा। तो तस्वीरें यही निकल कर आ रही हैं। आज हरियाणा में काफ़ी जगह पर प्रदर्शन करने को देखने को मिले, क्योंकि कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अब जो बॉर्डर के ऊपर, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन अब फिलहाल जो चल रहा है, उसके युवा किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो उसके अगेंस्ट में आक्रोशित किसानों ने समर्थन किया। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से अर्थी इनकी निकालेगी, पुतले बनाकर जलाया गया। तस्वीरें आपके सामने। भाइयों हिसार में अपने क्रांतिमान भारत में पुतला तैयार कराया गया, दशरथ लिया था, पुतला तैयार कराया गया। भाई अभी इसको
लड़ाएंगे मार्च करके। किसानों का ये एंग्यूस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा तक सीमित है, दूसरे राज्यों में भी सिमिलर तस्वीरें आ रही हैं। हमने कई बार दिखाया भी था। पंजाब से तस्वीरें आ रही हैं किसकी? पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी है परनीत कौर, उनका विरोध ज़बरदस्त तरीके से किसानों ने किया है। और पंजाब के किसान तो विरोध करते समय जो नारे लगाते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के कानों में बहुत दर्द होता है, अंतरात्मा पे चोट लगती है। मैं चाहता हूं कि सुन लीजिए, ज़बरदस्त विरोध जिसको कहते हैं ना, गाड़ी आई तब भी विरोध, गाड़ी से उतरे तब भी विरोध, और गाड़ी से उतर कर गई वो महिला जी, वो पूर्व सांसद जी, अब की बार फिर जो चुनाव लड़ रही है, तब भी विरोध जारी था। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत क्या कर दी किसानों ने। अब ये तो हो गया किसानों का ऐलान। राजपूत समाज में, क्षत्रिय समाज में बड़ी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने क्षत्रिय समाज पर एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके चलते पूरा समाज नाराज़ है। समाज कह रहा है, राजस्थान और गुजरात के लगता हुआ ये एरिया है, यहाँ का बहुत एक्टिव है ये मूवमेंट, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, बीजेपी को हराने की सामूहिक कस्में खा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोदी जी आंखें खोलो और हमारी मांगों की तरफ देखो। जिस व्यक्ति ने, इस केंद्रीय मंत्री ने जो आपकी सरकार में शामिल है, इनको टिकट जो आपने दी है उनसे टिकट छीन लीजिए और किसी और व्यक्ति को दे दीजिए। इन्होंने हमारी भावनाओं का हनन किया है। कई महिलाओं ने तो जौहर का ऐलान भी कर दिया था। जी हाँ, जौहर का ऐलान भी कर दिया था, जिसके चलते कई क्षत्रिय समाज के लोग आसपास के राज्यों में हैं, वहाँ से भागे जल्दी जल्दी में कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये केंद्रीय मंत्री उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है इस सरकार के लिए जितना कई और आंदोलनों में हमें कभी ब्रजभूषण देखने को मिला, कभी अजय मिश्रा टैनी देखने को मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अकड़ सामने आ गई कि हमने जिसको चुन दिया, हमने जो निर्णय ले लिया, हम वही करेंगे, चाहे कोई नाराज़ हो या खुश हो या फिर आंदोलन करे या कितना भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएं। लोगों ने कसम खा ली। चुनाव आ रहा ना, सबसे बड़ी इनकी कमी, सत्ताधीशों की कमी क्या है? एक ही है, वोट की चोट। वोट की चोट से डरते हैं, उसके बाद इनको लूज मोशन हो जाता है। कितनी बड़ी संख्या में महाभीड़ ने कसम खाई है सामूहिक की भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, ऐसे लोगों को देंगे, ऐसे कैंडिडेट को देंगे जो बीजेपी वालों को हराएंगे। थर थर कांपने लगे। देखिए वीडियो। पुरुषोत्तम रूपाला ने टिकट ना कपाई तो અમે ભાજપનો બહિષ્કાર કરશું અને અમે અન્ય પક્ષને એના કોઈ પણ ઉમેદવારને અમે સમર્થન આપશું। સોગંદ લઉં છું જો ભાજપ સરકાર પુરુષોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ ના કરે તો આ ક્ષત્રિય સમાજ ગુજરાતમાં એક પણ ભાજપની સીટ ઉપરથી मतदान नहीं करे। इतना ही नहीं, क्षत्रिय समाज जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था, वो वेस्टर्न यूपी में, उत्तर प्रदेश के एरिया में भी खासा नाराज बीजेपी से है। कई राजपूत समाज के नेताओं के, क्षत्रिय समाज के नेताओं के टिकट काट दिए, उनका बड़ा प्रभाव होने के बाद भी, इसलिए वो लोग नाराज़ हैं तो बड़ी बड़ी महापंचायतें कर रहे हैं, बहुत बड़ी, असंख्य की संख्या में लोग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हो रही है पंचायतें, लोगों ने कसम खाई है, और क्या कसम खाई है और महापंचायत का निर्णय क्या आया है वो भी आपके सामने बताऊंगा। पश्चिमी यूपी के शामली के ननौता में राजपूत समाज की महापंचायत हुई है। पंचायतों का दृश्य देख लीजिए और खुला ऐलान देख लीजिए कि हम बीजेपी का बहिष्कार करने वाले हैं। तो मुझे बता दीजिए, मोटा भाई और खोटा भाई, रंगा बिल्ला के साथ साथ जो टकला भाई है यूपी वाला, उसके पसीने छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, दृश्य देख लीजिए। राजपूतों ने बीजेपी का विरोध किया और फिर मैं मारा करेगा, तो मेरे भाइयों आप लोगों से यही निवेदन है, बिल्कुल भी बहुत बेकार होंगे लोग उसे वोट दियो तो इन्हें बीजेपी को धरती में मारे। जय हिंद और जय राजपूत समाज।
लेकिन आज ये दिखाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी कि उसके जाके जाके हाथ फैलाओ जब वो टिकट देंगे। इस बार मेरे भाइयों समय की सीमा है, और भी भाई हैं, एक बार हाथ खड़े करके मैं आपका भाई आपका साथी ये निवेदन कर रहा हूं आपसे कि इस बार ये प्रण ले लो कि जो जो जिस सीट पे इन्हें हरा रहा हो इस बार उन्हें हराना है। जय राजपूताना। और राजस्थान में तो अलग ही लेवल का खेल चल रहा है भाई साहब। बहुत ज़्यादा गुटबाजी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ा वहाँ पर हो रहा है, और जब उनको हार सामने दिख रही है तो क्या करते हैं, अब इमोशनल कार्ड पर आ गए हैं। सारे जुमलेबाजी फेंकना, राम के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बिखेरना था उतना बिखेर दिया। इनको समझ में आने लगा कि ये डोज भी अब काम नहीं कर रही है। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है ना शेखावत साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है गजेंद्र शेखावत जी ने कि मेरे ही लोग मेरे मुंह पर कालित पोत रहे, मतलब मेरी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं ना वही मेरे खिलाफ अनर्गल बातें लिख रहे हैं, मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। युवाएं कुछ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इनको इससे भी दिक्कत हो गई। इनकी पोल पट्टी खोल रही है ना, इनको ज़मीन दिखने लगी कि लोग जागरूक हो गए। और तुम जिस तरीके से धर्म के चश्मे से उनको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें नहीं फंस रहे हैं, तो भाई साहब ज़मीन दिख गई, सब कुछ पानी की तरह साफ, और हार दिख रही है सामने। बिलबिला रहे हैं गजेंद्र शेखावत। एक और नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं भाई साहब कि मुझे वोट दे देना, अब की बार नहीं देना वोट, अब की बार विजय नहीं बनाया तो देखिए मैं जिंदा नहीं बचूंगा। स्टेटमेंट सुन लीजिए राजस्थान में चल क्या रहा है। और आज के बाद अपनी बहन बेटी बारह कही है, अगर मने जिंदो देखना चाहो तो बहन बेटी अपना वोट 100% घेरा, अपना वोट नाक नहीं पड़ जावे। और अगर मने देखना चाहो तो अगर कोई नाराज है कोई कारण बिना मनाना को काम भी आप ही करोगा। आप सब लोगों ने मेरी विनती है। यही होता है जब देश की जनता सत्ताधीशों की चाल को समझने लग जाती है। थोड़ा समय लगा, लेकिन इस देश की जनता लग रही है कि जागरूक हो गई है। अपने हकों को, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं चारों तरफ से हर वर्ग में आवाज़ उठने लगी है। लोग खड़े होने लगे हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को असल औकात इनकी क्या है वो इस देश की जनता ने बताना शुरू कर दिया है। इस देश का गोदी मीडिया इस देश की जनता के साथ छल न करता तो शायद ये माहौल पहले बन जाता। स्वतंत्र पत्रकारों ने सोशल मीडिया में टुकड़ों टुकड़ों में कोशिश की है, किसी के लाख सब्सक्राइबर, किसी के 50,000, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। टेलीविज़न चैनल जैसा तो उनके पास सेटअप है नहीं कि एक ही बार में पूरे देश में लोग ऑन करें और सबके पास खबरें पहुंच जाए। हिंदी के बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने भी छापना बंद कर दिया था। सच्चाई नहीं दिखती थी, झूठ इस देश की जनता के सामने दिखाया गया। विश्व गुरु का गुब्बारा फुलाकर देश की जनता को दिखाया गया। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से ये फिसड्डी था पहले भी और आज भी। ये कई सालों के बाद देश की जनता को पता चला, और जब देश कई साल पीछे चला गया तो एटलीस्ट देश की जनता जाग रही है। मेरे देश की जनता जाग रही है, जुमलों पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ रही है। इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा निर्णायक फैसला लेने के लिए जा रहा है।